गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था अपने कैलकुलस का। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, एक ब्रीफ रिकैप्चुलेशन मैं दे रहा हूँ पिछले क्लास का। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देखा था कि कंटिन्यूटी फंक्शन होता क्या है। तो मैं बोला था कि कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकें विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सपोज ये फंक्शन है, ये 3 मैं फंक्शन दे रहा हूँ, उसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया हूँ। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कंटिन्यूअस है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो ग्राफ नंबर 1, इसमें आप देखो इस फंक्शन के ग्राफ क्या है, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ग्राफ नंबर 2 में देखो, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना होगा, यहाँ पे ब्रेक है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, ब्रेक है ना, तो यहाँ पे हमको पेन को क्या करना होगा, लिफ्ट करना होगा, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ठीक है, ग्राफ नंबर 3 में देखो, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बट वी हैव ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे पेन को लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अब मैं ये भी बताया था कि जहाँ पे ये ब्रेक मिलता है, जहाँ पे ऐसा ब्रेक मिलता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम। सपोज ये x = 1 पे ये ब्रेक मिल रहा है, तो x = 1 को क्या बोलते हैं हम, इस ब्रेक पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है, उसको देखा था कि कोई फंक्शन f(x) = c पे कंटिन्यूअस कब होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या था, x = c पे जो लिमिटिंग वैल्यू होनी चाहिए फंक्शन की, लिमिट x टेंडिंग टू c f(x), वो क्या होना चाहिए, x = c पे फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ हमने पिछले क्लास में देखा था। ठीक है, इसको एक स्टेप और फर्दर हम पीछे गए तो हमने क्या देखा, लिमिट कब निकलता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल होती है। तो मैंने बोला था कि x = c पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, x = c पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और x = c पे फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x = c पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 1-2 एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन देखा था। ठीक, अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, तो हम एक्सरसाइज 5.1 उसमें मूव करते हैं। ठीक, तो आप देखो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x = 0, एट x = -3, एट x = 5। ठीक है, तो f(x) = 5x - 3 एक फंक्शन दिया हुआ है, उसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है x = 0, x = -3, x = 5 में। ठीक, तो हम इसकी कंटिन्यूटी देखो कैसे चेक करेंगे। हमको क्या करना होगा, हमको अलग अलग x = 0, x = -3 और x = 5 के लिए हमें क्या करना होगा, फंक्शन की वैल्यू निकालना होगा और लिमिटिंग वैल्यू निकालना होगा। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी होगी और देखना है कि ये इक्वल है कि नहीं। ये जब आपस में इक्वल होगा तीनों, तो हम क्या बोलेंगे कि एट दैट पॉइंट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं x = 0 से। ठीक है, तो देखो एट x = 0, यहाँ पे क्या मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो f(0) की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 5 × 0, x की जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा मैं, 0। ठीक है, -3 विच इज नथिंग बट -3। ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालूंगा x = 0 पे, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x), वो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 - h)। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(-h)। तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 × -h - 3। अब h की वैल्यू यहाँ पे 0 हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये -3। ठीक है, ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे RHL, वो क्या होगा मेरा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), वो क्या देगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 + h)। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 (h - 3। तो अगेन यहाँ पे हम h की वैल्यू 0 रखें तो ये क्या होगा, ये टर्म क्या हो जाएगा मेरा, 0 देगा, तो 0 - 3 क्या हो जाएगा, मुझे -3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, और वो क्या है, फंक्शन
की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो की इक्वल है, यानी एफ ऑफ जीरो की इक्वल है। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ऐसे ही आपको एक्स इक्वल टू -3 के लिए चेक करना है, एक्स इक्वल टू 5 के लिए चेक करना है, ठीक है, और उसकी कंटिन्यूटी शो करनी है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विच इज 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। यहाँ पे x इक्वल टू 3 के लिए हमको क्या कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जो क्या होगा एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, जो क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1 मीन्स 17। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे ये तीनों इक्वल है कि नहीं। जब इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस बोलेंगे, इक्वल नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ पे फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ऐसे डिफरेंट फंक्शन दिया है, ठीक है। इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है। तो आप ये देखो, आप पहला फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो ये क्या है, लीनियर फंक्शन है ना। तो इसका डोमेन क्या होता है, लीनियर फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो हम कोई भी एक पॉइंट सी लेंगे। हम देखो क्वेश्चन नंबर मैं 1 कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं डी कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ मैं, ए एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 5, ठीक है। यहाँ देखो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है। तो हमको पता है जो भी फंक्शन x माइनस 5 है, ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा होता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। पॉलिनोमियल में क्या है, लीनियर है, लीनियर में क्या है, लीनियर इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, और इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इसके डोमेन में कोई रैंडम नंबर सी ले लूंगा, सी या कुछ भी, ठीक है। तो मैं बोला लेट सी बी अ रियल नंबर इन इट्स डोमेन, ठीक है। जो फंक्शन एफ एक्स है उसके डोमेन में सी क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो हम सी पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ सी, तो वो क्या हो जाएगा सी माइनस 5। सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, तो वो क्या मिलेगा सी माइनस 5। आप उसको सॉल्व करना। अगेन हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या मिलेगा मुझे सी माइनस 5, ठीक है। अब हम तीनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 5। एक्स फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है फॉर ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। क्यों, सी क्या है, रैंडम वैल्यू है ना, सी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो पूरे डोमेन में क्या होगा, सी शिफ्ट करेगा। तो हम कहेंगे ये सी क्या है, फंक्शन क्या है, पूरे डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर बी करना है, सी करना है और डी करना है। अब डी में क्या आता है, मॉडुलस फंक्शन आ गया यहाँ पे, मॉड एक्स माइनस 5। तो क्वेश्चन नंबर डी देखें आप, क्वेश्चन नंबर डी एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5, ठीक है। तो ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है ना। तो हम सबसे पहले हम सिंपल एक मॉडुलस फंक्शन मॉड एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ देखते हैं, ये कैसे बनता है। तो मॉड एक्स क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पे मॉड 2 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 2, मॉड माइनस 3 उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 देगा हमको आउटपुट। तो जो भी मॉडुलस फंक्शन होता है वो क्या आउटपुट क्या देता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो मॉड एक्स ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, तो उसका डेफिनेशन ऐसे ब्रेक होगा। देखो मॉड एक्स क्या है, एक्स देगा कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ठीक है। और माइनस एक्स कब देगा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो, ठीक है। अब ऐसे ही मॉड एक्स माइनस 5 है, इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एक्स माइनस 5 कब देगा, जब एक्स माइनस 5 की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, या एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 5 हो, ठीक है। और माइनस एक्स माइनस 5 कब देगा, जब एक्स माइनस 5 की वैल्यू लेस देन 0 हो और एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन 5 हो, ठीक है। ये डेफिनेशन ब्रेक हो गया। अब हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रहा है, एक्स इक्वल टू 5 पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम 5 पे क्या करेंगे, ब्रेक पॉइंट मिलने की पॉसिबिलिटी है तो 5 पे हम चेक करेंगे हम, ठीक है। तो मैं एक्स इक्वल टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, तो एफ ऑफ 5 क्या मिलेगा मुझे बताओ। तो एक्स इक्वल टू 5 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, एक्स माइनस 5, ठीक है। एक्स इक्वल टू 5 के लिए एक्स माइनस 5 आ रहा है, तो एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, जो क्या देगा मुझे 0 देगा, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ 5 माइनस
एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 5 माइनस एच, ठीक है, ये होगा। अब देखो ये 5 माइनस एच मैंने किया तो ये लेस देन 5 हो जाएगा ना, ये जो क्वांटिटी 5 माइनस एच होगी वो क्या होगी, लेस देन 5। लेस देन 5 के लिए कौन सा फंक्शन मिल रहा है मुझे, देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पे x लेस देन 5 के लिए, तो मुझे ये मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 5 माइनस एच माइनस 5, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 और प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू, ये कैंसिल h और ये क्या देगा 0 देगा हमको, ठीक है। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस एफ ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस h। अब 5 प्लस h होगा तो ये जो इनपुट होगा वो ग्रेटर देन 5 होगा ना, और ग्रेटर देन 5 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये देखो यहाँ पे इनपुट जब लेस देन 5 है तब ये फंक्शन डिफाइन है, ग्रेटर देन 5 के लिए ये वाला आएगा तो x माइनस 5 होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 प्लस h माइनस 5, ये होगा। 5 से 5 अगेन कैंसिल होगा, h बचेगा। जब h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, टेंडिंग वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू, तो मुझे क्या देगा, अगेन ये 0 देगा। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि जो राइट हैंड फंक्शन की वैल्यू है एट x इक्वल टू 5, राइट हैंड लिमिट है और सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या है आपस में इक्वल है। जब ये तीनों इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बना है, देखो मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0 पे उसका डेफिनेशन चेंज होता है, तो ऐसे होता है ना, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0, जब x माइनस 5 करेंगे तो वो 0 कब देगा, जब x की वैल्यू 5 होगा, यानी x इक्वल टू 5 पे इसकी डेफिनेशन चेंज होगी, x इक्वल टू 5 पे, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो सॉरी ऐसे बनेगा, ये मान लो ये 0.5 है, तो ये x इक्वल टू 5 पे ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये होगा x माइनस 5, y इक्वल टू x माइनस 5 लाइन, और ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस x माइनस 5 लाइन, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6 एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 when x is less than or equal to 2 and 2x minus 3 when x is greater than 2, ठीक है। इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। तो आप ये देखो, अब यहाँ पे ये पॉइंट नहीं, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है, कि इस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करो। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ चेक करना है, ठीक है। तो हम फंक्शन को देखेंगे, ये फंक्शन एफ एक्स क्या है, 2x प्लस 3 या 2x माइनस 3, ये दोनों फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये बताओ, ये जो फंक्शन एफ एक्स दिया है वो ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वो ब्रेक हो रहा है x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। x इक्वल टू 2 पे ब्रेक हो रहा है, मतलब हम एक बार x इक्वल टू 2 या लेस देन 2 की बात कर रहे हैं, उसमें फंक्शन कुछ और मिल रहा है, और x इक्वल ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन चेंज हो जा रहा है ना, ठीक है। आप देखो पहले बार x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन मिल रहा है 2x प्लस 3, x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या मिल रहा है 2x माइनस 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, हम x इक्वल टू 2 पे जहाँ डेफिनेशन फंक्शन का चेंज होगा उसमें हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 2 ये मेरा ब्रेक पॉइंट मिल रहा है, तो हम x इक्वल टू 2 पे क्या वही प्रोसीजर अपनाएंगे, हम क्या है फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 सिर्फ कौन सा फंक्शन की वैल्यू मिलेगा, कौन सा फंक्शन वैल्यू देगा 2x प्लस 3 फर्स्ट वाला, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इज नथिंग बट सेम। अब हम x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस h प्लस 3, ये कितना होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे h की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्वांटिटी 0 हो जाएगा, 4 प्लस 3 कितना होगा 7, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHL, ठीक है। तो RHL निकालो तो क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ 2 प्लस एच। अब हम 2 प्लस एच करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन 2 है। ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, 2x माइनस 3। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस h माइनस 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3, ठीक है। अब ये h इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 2h वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगेन 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 देगा। 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 देगा, ठीक है। 4 माइनस 3 क्या दिया, 1 दिया। अब ये 1 आया तो आप क्या देख रहे हो, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिला 7 और राइट हैंड लिमिट कितना मिला हमको 1 मिला। राइट हैंड लिमिट कितना मिला 1। तो ये क्या, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो क्या बोलेंगे हम, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, x इक्वल टू 2। ओके, तो आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 1 to 12 एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। ये आपको होमवर्क करना है और इसको क्या करना है, आपको जो ग्रुप है उसमें आपको पोस्ट करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको भी पोस्ट करना है, ठीक है, उसको कल देखा जाएगा, ठीक। थैंक यू।